ओम श्री श्री चंद्रमसे नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज माघ पूर्णिमा है और आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम रसपान करेंगे माघ पूर्णिमा व्रत कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का महत्व बताया गया है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा बहुत ज्यादा फलदायी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को है। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन शुभ संयोग में अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भक्त को माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वे अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक करना और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत करने लगे। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्प आयु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में एक दुर्घटना में घटी, जिस कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह थी हमारी आज की माघ पूर्णिमा व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।